1 अप्रैल 2020 जब से नई टैक्स रिजीम लागू हुई है, तभी से लोगों के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा है कि सैलरी क्लास के लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है। क्या उन्हें अपनी पुरानी टैक्स रिजीम पर ही स्टिक रहना चाहिए या फिर नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोनों टैक्स रिजीम में आखिर उनके लिए कौन सी फायदेमंद है। न्यू रिजीम के लागू होने के 4 साल बाद भी लोग इनके बीच एक को चुनने में आज भी कंफ्यूज हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 1 फरवरी को बजट आने वाला है और उसके बाद नए फिस्कल ईयर 2025-26 में आपको अपना ITR भी भरना है। तो इस ITR में क्या नई टैक्स व्यवस्था को चुनना चाहिए या पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए सही साबित होगी, ये सवाल और कन्फ्यूजन आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को कम करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर दोनों में क्या फ़र्क है और किस में आप ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश करते हुए नई टैक्स रिजीम को पेश किया, तभी से लोगों के मन में इसे लेकर एक भ्रम की स्थिति बन गई थी, जो आज तक कायम है। यही कारण है कि 4 साल बाद भी काफी लोग पुरानी टैक्स रिजीम पर ही कायम हैं। हालांकि सरकार ने इस नई टैक्स रिजीम के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से साल 2023 और साल 2024 के बजट में कई प्रावधान जोड़े ताकि लोगों को इसके प्रति आकर्षित किया जा सके। इससे भी साफ हो गया कि सरकार का इरादा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना है और पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। हालांकि नई टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम भी हो गई है, वहीं पुरानी टैक्स रिजीम भी मौजूद रहेगी। यहाँ डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि बिना पुरानी टैक्स रिजीम चुने किसी भी व्यक्ति का टैक्स लायबिलिटी नए टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब जानते हैं कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले ये जान लें कि अगर आप नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आप HRA, LTA, ATC, ATD और कई अन्य सेक्शन के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि टैक्स पेयर्स को ये नई रिजीम ज़्यादा रास नहीं आई। हालांकि टैक्स पेयर्स को नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने के लिए सरकार ने बजट 2023 में 5 बदलाव किए, जिनमें हायर टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपए कर दिया गया, जबकि पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं बनता। 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन नई टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फैमिली पेंशन पर जहां पहले 15,000 रुपए की डिडक्शन थी, उसे भी बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। 5 करोड़ रुपए से अधिक इनकम पर 37% टैक्स को घटाकर 25% कर दिया गया है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो इस रिजीम में HRA, LTA समेत 70 से अधिक सेक्शन के तहत आप टैक्स छूट ले सकते हैं, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ता है। इसमें सबसे लोकप्रिय है सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट, जिसमें सीधे आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आप HRA, LTA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और NPS के तहत अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में बेहतर कौन सी है। इसको समझने के लिए पहले हमें इनकी टैक्स स्लैब को समझना होगा। पहले नई टैक्स स्लैब समझते हैं, जिसमें 0 से 3 लाख तक इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। 3 से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 7 से 10 लाख की इनकम पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक इनकम पर सीधा 30% का टैक्स देना होगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 से अधिक इनकम पर सीधा 30% का टैक्स देना होगा। ऐसे में दोनों टैक्स रिजीम में से एक को चुनते समय पुरानी टैक्स रिजीम के तहत उपलब्ध सभी टैक्स डिडक्शन को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको ये निष्कर्ष निकालने में मदद मिलेगी कि आप इससे कितना टैक्स बचा सकते हैं। ऐसा करने से आपको नई टैक्स रिजीम के तहत बनने वाले टैक्स से कंपेयर करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पुरानी और नई दोनों टैक्स रिजीम के अपने फायदे और नुकसान हैं। जहां पुरानी टैक्स रिजीम टैक्स पेयर्स को ज़्यादा सेविंग्स करने की आदत डालती है, वहीं नई टैक्स रिजीम कम कमाई और निवेश वाले एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें कम टैक्स छूट मिलती है। हालांकि नई टैक्स रिजीम को ज़्यादा सुरक्षित और सरल माना जाता है, क्योंकि इसमें कम रिकॉर्ड शामिल हैं और टैक्स चोरी और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती है। ऐसे में व्यक्तिगत इनकम, टैक्स छूट और लायबिलिटीज आपको ये तय करने में मदद करती है कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेहतर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।